वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बीडीए द्वारा प्रस्तुत बस्ती महायोजना 2031 के प्रारूप पर आम जनता का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और आम जनता अपनी आपत्तियों में महायोजना के तमाम बेतुके प्रावधान सिरे से खारिज करती जा रही है, जिससे पूरी महायोजना पर ही प्रश्न चिन्ह उठ गया है और बीडीए की कार्यप्रणाली और महायोजना के भविष्य संबंधी कुछ भ्रांतियां आम जनमानस में है, जिनको संज्ञान में लेते हुए इनके प्रति जनमानस को जागरूक करने और आगाह करने के उद्देश्य से पीआरजे बस्ती महायोजना संघर्ष समिति ने गांधीनगर बाजार में हनुमानगढ़ी से गांधी आश्रम तक 500 फीट लंबे बैनर के साथ मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारीगण और आम जनमानस ने भाग लिया। बात करने पर गांधी नगर बाजार के व्यापारियों में गांधीनगर मुख्य मार्ग के मार्ग अधिकार को गलत तरीके से 60 फीट से बढ़ाकर 110 फीट करने से अच्छा खासा रोष पता चला। इस संबंध में प्रेस से वार्ता करते हुए समिति के संस्थापक संरक्षक अनुज राही हिंदुस्तानी ने कहा कि बस्ती नगर और जिले के आर्थिक क्षमता क्या है, परिस्थितियां क्या है और उनके आधार पर विस्तार लेते हुए बस्ती नगर में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, ये साल 2 साल के लिए जिले में आने वाले अधिकारी जिनका बस्ती से कोई हित संबंध नहीं है, वो ना तो समझ सकते हैं ना तय कर सकते हैं। ऐसे में एक व्यावहारिक महायोजना बस्ती नगर वासियों को एक प्रतिनिधि समूह को साथ लेकर ही बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है जनमानस में व्याप्त भ्रांतियों को निकालना। ऐसा ही एक भ्रांति है कि हम आपत्ति देंगे तो बीडीए हमें प्रताड़ित करेगा और दूसरी भ्रांति है कि महायोजना में जो निजी संपत्ति विभिन्न सार्वजनिक या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई है, उनका समूह स्वामियों को सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा मिल जाएगा। इन दोनों भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण देते हुए अनुज राही ने कहा कि एक तो अब समिति के रहते बीडीए किसी का नाजायज उत्पीड़न नहीं कर पाएगा और दूसरे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि के अधिग्रहण और मुआवजे की ना तो कोई पहल महायोजना 2021 का 1 दशक बीत जाने के बाद भी प्राधिकरण द्वारा की गई है, ना ही महायोजना 2031 के अगले 1 दशक में संभव नजर आ रही है, क्योंकि यूपी जो देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य है, जिसके पास शहर में नाले और सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं, उसमें एक नगर विशेष के एक क्षेत्र विशेष को नियोजित कॉलोनी के रूप में बसाने की नहीं बल्कि बस्ती जिले के एक बड़े हिस्से को ही नियोजित कर बसाने की ख्याली योजना रख दी गई है, जो धरातल पर उतारनी असंभव है। बस्ती सेंट्रल का सचिव बस्ती सेंट्रल इस अभियान में तन-मन-धन से लगा हुआ है, क्योंकि हमारा संगठन इसका नंबर 1 संगठन है। इन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन ये चल रहा है। हमारा प्रदर्शन यह है कि जो मीडिया लागू है, पहली बात इसका कोई सर्वे नहीं, किसी को ये नहीं पता है कि हमारा घर पूरा घर घोषित है, हरित बेल्ट घोषित है, या हम जो है ग्रीन बेल्ट में है, या हम जो है किसी अन्य जोन में। बसी बसाई बस्ती को वो कह रही है पूरा घर है, ये हरित बेल्ट है। इस प्रकार से मनमाने ढंग से बिना कोई सर्वे किए 50 साल की दुकानें मकानें बनी हुई है। उस समय जो नियम कायदा था उस हिसाब से बना था। जो भी टाउन प्लान आता है वो नए जगहों के लिए आता है। बसी बसाई अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो ये अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोगों का भी 27 कल तक जन जागरण है, कल मंगल बाजार पुरानी बस्ती में है। हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है कि बीडीए द्वारा डेट दिया गया आपत्ति देना। पहला लक्ष्य है इसको बढ़ाए, दूसरा लक्ष्य है कि बीडीए की आवश्यकता यहाँ नहीं, कोई मानक नहीं पूरा कर, हवा में मानक बना के इसको बना दिया गया 2021 से 2001, कोई डिफरेंस नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मीकांत पांडे नाम है। मैं के नाम पर जबरदस्त उत्पीड़न और लोगों को परेशान किया जा रहा है और बस्ती जनपद उस मानक पे आता ही नहीं है कि यहाँ विकास प्राधिकरण लागू किया जा सके। उसके बाद भी विकास प्राधिकरण लागू हुआ और उसमें भी नियमों की अनदेखी करके महायोजना को लागू किया जा रहा है। तो बस्ती विकास प्राधिकरण की तरफ से यह महायोजना विकास योजना ना होकर के महाविनाश योजना है और पूरे बस्तीवासी आज आप देख रहे हैं बहुत बड़ी लंबी महायोजना उसका विरोध किया जा रहा है। हम निरस्त कराने तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। किन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन चल रहा है? बस्ती महायोजना 2031 का प्रारूप जो बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा रखा गया है, इसके समस्त प्रावधान इतने बेतुके हैं कि ये जनता को स्वीकार्य नहीं है। इससे बस्ती का हर दूसरा परिवार प्रभावित है। ये पूरी महायोजना लूट और उत्पीड़न की महायोजना है, जिसको बस्ती का जनमानस, आम जनमानस आज सड़क पर उतर करके इस मानव श्रृंखला के माध्यम से सिरे से खारिज करता है। और हम संकल्प लेते हैं कि बस्ती महायोजना 2031 को लागू नहीं होने देंगे और 1 सितंबर के बाद से हम लोग बीडीए को निरस्त कराने की लड़ाई लड़ेंगे, बीडीए को बस्ती से भगाने की लड़ाई लड़ेंगे। बीडीए इस शहर में नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। बीडीए लगाया गया था बस्ती में, क्या मानना है आपका? क्या किस लिए लगाई
गई थी, क्यों लगाई गई थी, ये बात का विषय है। आज बसी बसाई बस्ती को उजाड़ने के लिए 2031 की मीडिया द्वारा महायोजना जो बनाई गई है, तो बस्ती के लिए विनाशकारी साबित है। और मेरा आरोप है सत्तारूढ़ दल के लोगों से और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, ये बताएं किनके द्वारा इन्होंने इसकी इस तरीके का जो है इन्होंने विकास प्राधिकरण की रूपरेखा तैयार किया है। उसमें बस्ती का कौन सा प्रतिनिधि शामिल था, बस्ती के कौन से लोग शामिल थे कि आप बिना जाने एक जगह कमरे में बैठकर कलम खींचकर जिस तरीके से आपने बस्ती को विनाश के कगार पर खड़ा किया है, इसको पूर्ण रूप से विकास प्राधिकरण को खत्म करना चाहिए और इस योजना पर पुनः सरकार को विचार करना चाहिए। हटाओ, बस्ती बचाओ, बस्ती बचाओ।